जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेशो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेशो इज़ अ वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़, ठीक है, एंड क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन द सेम यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी, इट मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ देयर आर 2 रेड एप्पल्स एंड 3 ग्रीन एप्पल्स, then the ratio of red to green apples is 2:3. You have to write red first and then 3, ठीक है। ग्रीन की बात बाद में कर रहे हैं तो हम ग्रीन को बाद में लिखेंगे। अगर वो ये कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रीन टू रेड, सो हम 3:2 कर देते, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। The first question is, given that A ratio B ratio C is equal to 75 ratio 120 ratio 132. So what you have to do, you have to simplify it. So it's very easy. (75 ratio 120 ratio 132) and is equal to A ratio B ratio C, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। आपको पता है कि 75, 120 एंड 132, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, so we can divide all these numbers by 3. So 75 divided by 3 is 25, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि 3 times 2 is 6 and 1 is left हो जाएगा। So 3 times 5 is 15. इस तरह 3 into 25 is 75. Now look, 120, 3 times 4 is 12 and 3 times 0 is 0, so 40. And 132, 3 times 4 is 12 and the difference between 12 and 13 is 1, so 1 यहाँ अटैच हो जाएगा। Now 3 times 4 is 12, so 44, ठीक है। Without calculator you can do it like this. Now 25, 40 and 44, अगर हम इनको देखें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको फर्दर जो है वो डिवाइड कर दे। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। Now let's move to our next question. The question says, express the ratio 24 centimeter to 3 meter, 24 centimeter to 3 meter in its lowest terms. Give your answer in the form of P ratio Q. P ratio Q की फॉर्म में बेटा आपने आंसर देना है where P and Q are integers, ठीक है। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर बेसिकली नंबर्स विदाउट डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सिंपल होल नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 एंड -2, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे जो होते हैं हमारे पे इंटीजर्स होते हैं। तो अब वो ये कहते हैं इसमें आपने आंसर देना है। अच्छा, तो 24 सेंटीमीटर टू 3 मीटर बेटा, मैंने आपको जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो मैंने एक बात आपको बताई थी। यू कैन सी कि हमारे जो क्वांटिटीज़ हैं इट मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक जो है वो सेंटीमीटर में है एंड द अदर वन इज़ इन मीटर्स, सो वी नीड टू मेक द यूनिट सेम फर्स्ट। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट दिस इन द सेम यूनिट, 24 centimeters ratio 300 centimeter, because we know that in 1 meter there are 100 centimeters. In 1 meter there are 100 centimeters. So आप मूव कर रहे हो फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, सो इन 3 meters you have 300 centimeters, ठीक है बेटा। So now we can write it simply without the units, 24 ratio 300, ठीक है।
अब इसको देखें बेटा, 24 और 300 को आपने देखना है कि किस नंबर पे ये डिवाइड होते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर। अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा स्टेप्स में सॉल्व करने पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको 6 से करता हूँ, 6 टाइम्स 4 इज़ 24, एंड 6 टाइम्स 5 इज़ 30, एंड 6 टाइम्स 0 इज़ 0। सो मैं इसको 2 से भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि 6 को जो है ना वो अगर मैं उससे करूँगा तो मेरा ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इस डिपेंड ऑन यू। सो नाउ 4 और 50 किससे डिवाइड हो रहे हैं? दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, एंड 2 टाइम्स 25 इज़ 50। ठीक है, सो दिस इज़ आर सिंप्लीफाइड आंसर, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। उसने क्योंकि ये कहा था कि पी एंड क्यू की फॉर्म में आंसर देना है, पी रेशो क्यू। अगर मैं 2 को पी कंसीडर करता हूँ और 25 को क्यू कंसीडर करता हूँ, आप देखो दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द रेशो ऑफ सैयद's एज टू his mother's age is 2:7. Sayyid is 14 years old. How old is his mother? अच्छा बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव अ टेक्निक। आपने ये करना है कि उसने आपको एज गिवन की है सैयद टू हिज मदर। ठीक है, ये आपको रेशो गिवन की है उसने 2:7, एंड यू नो दैट कि ये जो 2 और 7 है ये ओरिजिनल एज तो है नहीं, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, ये जो 2:7 लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल एज, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ देयर ओरिजिनल एजेस। सो और आपको एक और बात पता है कि ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है, ये किसी ओरिजिनल नंबर जो थे यहाँ पे लिखे होंगे उनको किसी सेम नंबर से डिवाइड करके हमें मिली है। ठीक है, जैसे कि 4:8 है। अब मैं आपको कहूँ कि 4:8 को सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालो, तो व्हाट विल यू डू? यू विल डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 4। ठीक है, 1:2 आ जाएगी। आपने बेसिकली दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड कर दिया है? 4 से, तब आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिली है। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने 1:2 से वापस 4:8 पे जाना है, सो आप क्या करोगे? आप दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे इन ऑर्डर टू मूव बैक टू द ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, यही करोगे। सो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। मुझे इनकी ओरिजिनल एजेस नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी सेम नंबर से 2:7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? आई कैन गो बैक टू द ओरिजिनल एजेस। लेकिन वो सेम नंबर मुझे नहीं पता, सो कैन आई राइट इट x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, मैं दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 2x हो जाएगी सैयद की ओरिजिनल एज, और 7x हो जाएगी इस सैयद की मदर की ओरिजिनल एज। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो और एक और बात मेंशन है बेटा इस क्वेश्चन में कि सैयद इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, एंड वी आर सेइंग दैट सैयद इज़ 2x ईयर्स ओल्ड। ओरिजिनल एज हमने उसकी आइडेंटिफाई कर ली है ना, दैट इज़ 2x, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। सो इट्स वेरी इजी नाउ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट both of these things equal, so 2x is equal to 14। यहाँ से हम x को फाइंड कर लेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड हाउ ओल्ड इज हिज मदर। हमने मदर की एज फाइंड करनी है। सो मदर हमें पता है दैट इज 7x ईयर्स, मदर के लिए हमने फाइंड किया हुआ है। सो वी जस्ट नीड टू रिप्लेस x with this 7, so mother's age would be 7x years। 7 into 7, x की जगह हम 7 पुट कर देंगे, सो 49 ईयर्स।
ठीक है बेटा. So this is our required answer. Okay, let's move to the next question. The ratio of Fatma's age to her father's age is 3:8. Again हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. Ratio of Fatma's age to her father's age is 3:8. So Fatma's age to her father is 3:8. And we know that this ratio is not the original age. ठीक है, ये ओरिजिनल एज नहीं है फातिमा की और 8 भी ओरिजिनल नहीं है. दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म. सो हम फिर से क्या करेंगे बेटा, हम फिर से इन को x से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द ओरिजिनल एजेस. सो मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल एज जो फातिमा की है वो 3x होगी और फादर की जो होगी वो 8x होगी. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ओरिजिनल एज पे जाएंगे ना. तो 3x और 8x. नाउ it is written that the total of their ages is 66 years. So it's very simple now. So 3x plus 8x, अगर हम ओरिजिनल एज को ऐड कर दें तो उसकी जो है उनकी टोटल एज आ जाएगी 66. सो 8 + 3x 11x. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो x इज़ इक्वल टू 66/11. दैट इज़ x इज इक्वल टू 6. सो बेटा यहाँ से वी नीड टू फाइंड हाउ ओल्ड इज़ फातिमा. फातिमा की एज फाइंड करनी है अब हमने. सो फातिमाज एज वुड बी 3 × 6 because x is 6, so that is 18 years. I hope you got it. Okay, next question. Jane and Ken share some money in the ratio 5:3. So an amount is distributed between Jane and Ken in the ratio 5:3. Ken's share is $16 less than Jane's share. Find each person's share. अच्छा, अब इसमें देखते हैं बेटा, जेन एंड कैन जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो हुई है 5:3 में. एंड वी नो दैट ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं है. ओरिजिनल अमाउंट के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस रेशियो विद द सेम नंबर एंड दैट इज़ x. सो ओरिजिनल में उनके पास जो अमाउंट है दैट इज़ 5x रेशियो 3x है. और ये मेंशन है कि कैन्स शेयर इज 16 लेस देन जेन्स शेयर. कैन्स शेयर इज 16 लेस देन जेन्स शेयर, यानी कि जेन के पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा हैं. ठीक है, जेन के पास अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं बेटा. सो 5x - 3x. और जेन के पास कितनी ज़्यादा है? $16 ज़्यादा है. ठीक है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इधर लिखा हुआ है कैन्स शेयर इज़ $16 लेस दैन जेन्स शेयर, यानी कि जेन के पास जो अमाउंट है वो कैन से ज़्यादा है. तो ज़्यादा में से मैंने कम को माइनस किया और कितनी ज़्यादा है दैट इज़ $16. इतना डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, नाउ 5x - 3x इज़ 2x. एंड यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दैट इज़ 8. सो हमने निकालना क्या है, फाइंड ईच पर्सन शेयर. सो हमने दोनों का शेयर फाइंड करना है. नाउ लेट्स डू दैट. जेन्स शेयर क्या आएगा? Jane's share would be 5 × 8 $40. और कैन का शेयर क्या है? $16
is 3 into 8. That is $24. Okay, let's move to our next question. Divide 60 in the ratio 2:3. अच्छा बेटा, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल है. इसको सेम उसी तरह करना है कि आपके पास, आप एज्यूम कर लो आपके पास $60 हैं, उसको आपने 2 पर्सनस में डिवाइड कर दिया, ठीक है. और डिवाइड इस तरह किया कि एक के पास जो है वो 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में $2 आया और एक दूसरे के पास $3 आया इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. बट वी नो दैट दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल अमाउंट दे आर गेटिंग. और ओरिजिनल अमाउंट जो उनको मिली होगी वो मिली होगी 2x और 3x की फॉर्म में, ठीक है. सो हमने 60 को इन दो लोगों में डिवाइड किया, एक को मिला 2x और दूसरे को मिला 3x. इसको इस तरह आप एज्यूम कर सकते हो. सो आई कैन नाउ राइट 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 60. ऑब्वियसली दोनों को ऐड करूँगा तो आई विल गेट द टोटल थिंग. सो दैट इज़ 5x इज इक्वल टू 60 and x is equal to 60 over 5. So we have x is equal to 12. So now what are we supposed to do? हमने बस ये बताना है कि दोनों का शेयर कितना है, ठीक है. सो मतलब दो जो मैंने 60 को डिवाइड किया इन द रेशो 2:3. सो मुझे उसकी ओरिजिनल अमाउंट बतानी है, ओरिजिनल वैल्यू बतानी है. सो फर्स्ट शेयर जो है दैट इज़ 2 into 12 24, ठीक है. ये 12 मैंने यहाँ से यहाँ पुट किया. एंड सेकेंड शेयर इज इक्वल टू 3 into 12, दैट इज 36, ठीक है. सो 60 को हमने यू कैन सी 2:3 में इस तरह डिवाइड किया, ठीक है. अनदर क्वेश्चन, गिवन दैट 4x रेशो 9 इज इक्वल टू 7:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अच्छा बेटा, वी नो दैट वेन एवर वी हैव रेशो साइन यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस 4x over 9, ठीक है. अगर 4x रेशो 9 लिखा हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है. इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो 4x over 9 is equal to 7/3 and you have to find the value of x. So now very easy thing, we can do cross multiplication. 4x multiplied by 3 and 7 multiplied by 9. Whenever we have two fractions and there is an equal sign between those two fractions, you can do the cross multiplication. So 4x into 3 would become 12x. And 9 into 7 is 63. So the value of x is 63 over 12. You have to give this simplified answer. You can see that we can divide both numbers by 3. So 3 times 4 is 12 and 3 times 21 is 63. So 21 over 4 is the required answer. Okay. Next question is if x ratio y is equal to 11:8 and y's ratio z is equal to 6:7, so calculate x ratio y ratio z in the first part. अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट में you can see we have x ratio 5 that is equal to 11:8 and y ratio z is equal to 6:7. अच्छा, अब इसमें हमने रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, x रेशो y रेशो z. हमने फाइंड क्या करना है, x रेशो y रेशो z. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 8 हेयर और इधर जो y की वैल्यू आ रही है वो 6 है. वी नीड टू मेक देम सेम फर्स्ट.
in order to write this in the x ratio y ratio z format. So y को सेम करने के लिए अब मैं क्या करूँगा कि इधर मैं 11:8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 33:24 बन जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 3 इज़ 33, 8 इंटू 3 इज़ 24, और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, इधर आंसर आ जाएगा 24:28। ये मैंने क्यों किया बेटा? ये इसलिए किया है ताकि मेरा जो y है वो सेम हो जाए। अब आप नोटिस करो कि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 24 आ रही है और यहाँ पे भी वैल्यू 24 हो गई है, ठीक है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने उस रेशो को सेम बना देना है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आउटपुट में, ठीक है। ये देखो x रेशो y रेशो z है, तो y जो है वो कॉमन है इन दोनों में, तो हमें उसको सेम बनाना पड़ेगा। x और z की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो एक दफ़ा सिर्फ आ रहा है, तो वो हम वही वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी क्योंकि जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको भी चेंज करना तो पड़ेगा। तो नाउ वी कैन गिव आवर आंसर दैट इज़ 33। आप देखो x आ रहा है 33 रेशो y हमारा आ रहा है 24, ठीक है। y हमारा दोनों पोजीशन से अगर हम देखें y सेम हो चुका है, इधर से भी 24 है, इधर से देखो y 24 आ गया। नाउ रेशो z इज़ 28, z को हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है x रेशो z। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ x रेशो z फाइंड करना है। नाउ इट्स वेरी इजी। x is 33 and z is 28, ठीक है। अच्छा, आपने बस एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसमें आपने अपडेटेड वाला जो है वो पिक करना है, x और z, ठीक है। ये 33:28 अपडेटेड वाला पिक करना है आपने, जो है क्वेश्चन वाला जो है x और z को पिक नहीं करना, ठीक है। ये देख लेना है आपने। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money is divided among Bernard, Liting and Yasser in the ratio 9:8:7. After Bernard gives $25 each to Liting and Yasser, the ratio became 16:17:15. Calculate the amount of money Bernard had at first. Okay. इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इनके पास जो रेशो गिवन है जो इन तीनों के दरमियान डिवाइड हुई है, दैट इज़ 9:8:7, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट जो हमारे पास है दैट इज़ 9x, 8x एंड 7x। सो मैं यहाँ पे 9x, 8x, लेट मी यूज सम अदर कलर, यहाँ पे मैं इनकी ओरिजिनल अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। 9x, 8x, 7x, और इनके नेम्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड यासिर, ठीक है। ये है बिफोर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट, बिफोर बर्नर्ड गिव्स $25 टू लीथिंग एंड यासिर, ये उससे पहले की अमाउंट है, ठीक है। और आफ्टर जब उसने अमाउंट दे दी है, देखें यहाँ पे वो कह रहा है आफ्टर बर्नर्ड गिव्स $25 ईच, दोनों को अमाउंट देता है $25, ठीक है।
लीटिंग को भी $25 दे रहा है और वो यासिर को भी $25 दे रहा है। अगर वो अमाउंट दे रहा है बेटा तो क्या होगा, लीटिंग को $25 दिए हैं तो उसके पास हो जाएंगे 8x प्लस $25, ये अमाउंट हो जाएगी उसके पास। और जब यासिर को दे देगा $25 तो यासिर के पास क्या अमाउंट हो जाएगी, उसके पास भी 7x प्लस 25 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बर्नर्ड ने इन दोनों को अमाउंट दी है। ठीक है, और $25 दिए हैं। पहले उनके पास थे दोनों के पास 8x और बाद में उनके पास क्या हो गए पैसे मिलने के बाद 8x प्लस 25 और 7x प्लस 25। और बर्नर्ड के पास क्या होगी, बर्नर्ड के पास अमाउंट कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने तो $25 दोनों को दिए हैं। और कितनी कम हो जाएगी, $50 कम होगी, क्योंकि उसने दोनों को 25 दिए हैं। सो 25 प्लस 25 इज़ 50। सो यू कैन राइट हेयर 9x माइनस 50। ठीक है, 9x माइनस 50। ठीक है, ये अब हमारे पास सारा सीनैरियो है। अच्छा, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग $25 टू लीटिंग एंड यासिर द रेशो बिकम्स 16:17:15। सो हम ये कह सकते हैं कि ये लास्ट वाली रो मैं रेशो की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंड इट इज़ इक्वल टू 16:17:15। सो मैं कंपेयर कर सकता हूँ फर्स्ट टू को 9x माइनस 50 ओवर 8x प्लस 25 एंड पुट इट इक्वल टू 16:17। सो आप नोटिस करो मैंने फर्स्ट टू को फर्स्ट टू के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह मैं रेशो को लिख भी सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है एंड पुट इट इक्वल टू दिस थिंग। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर। आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 17 into 9x minus 50 and 16 into 8x plus 25. Now let's solve this. It would be 153x minus 850 is equal to 128x plus 400. Now moving all the x terms to the left hand side. $400 plus 850, so it would be 25x is equal to 1250 and x is equal to 1250 over 25, and that is x is equal to 50. So amount of money Bernard had at first, so we just need to multiply 9 with 50 and it was $450.